चलो भाई, तो लास्ट क्लास में हमने ये सारी बातों पे जिक्र किया था कि भाई तीन बेसिक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं। तो पहली समस्या जो देश के सामने है, क्योंकि रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, आर दे अवेलेबल इन अबंडेंट क्वांटिटी? नो, दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी, सूक्ष्म क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो यू विल बी विलिंग टू यूज बेस्ट आउट ऑफ देम और वर्स्ट आउट ऑफ देम? कौन कौन घर में वाटर टैप खुला छोड़ देता है? कोई नहीं। कौन कौन इलेक्ट्रिसिटी को इतना अबंडेंट समझता है, दिन भर एसी चलता रहता है चाहे घर में लोग हो चाहे ना हो? ऐसा होता है? नो। क्या आप अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फालतू में चलाते हैं? नो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, रिसोर्स स्कैर्स है। तो आप स्कैर्स रिसोर्स को कैसे यूज करेंगे? बेस्ट के लिए या वर्स्ट के लिए? बेस्ट के लिए यूज करेंगे, वर्स्ट के लिए यूज नहीं करेंगे। तो दैट इज बेसिकली इकोनॉमिक्स। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन? चिल्ड्रन खोपड़े में बात गई? मान लीजिए आपके पास एक पुरानी कार है और आपके पास एक बाइक है, और आपको एक आइडिया सूझा, बाइक और कार की वेल्डिंग करा दी आपस में, और कार को कन्वर्ट कर दिया फूड ट्रक में। और छोटा भाई जो पढ़ने लिखने में एकदम नालायक, निर्लज्ज, आवारा टाइप का था, उसको कहा तुम चलो इसमें खाना बनाओ। और तुम क्या करोगे? हम पैसा गिनेंगे, क्योंकि हम तो जीनियस है ना। जितने जितने बच्चे पढ़ने लिखने में मन नहीं रखते, सबका आपने कार का फूड ट्रक बनवा दिया। क्या किया आपने? इकोनॉमिक सप्लाई की। आपने स्कैर्स रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया है। बात समझ में आई या बिल्कुल नहीं आई? कुछ लोग गाड़ी अपने घर के बाहर पार्क करते हैं, डर है कि वो चोरी हो सकती है। क्या कर सकते हैं? चेन बांध देंगे उसमें, या घर के बाहर कैमरा लगवा देंगे। तो सर घर के बाहर कैमरा लगे फोटो कैसे खींचेगी? अरे ये फोटो खींचने वाला कैमरा नहीं होता है। कौन सा कैमरा होता है? सीसीटीवी, क्लोज सर्किट टेलीविजन सेट कैमरा, जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो अगर आपके घर में कोई वैल्यूएबल चीज नहीं रखी, आपके घर के अगल बगल कोई वैल्यूएबल चीजें नहीं, क्या आप कैमरा लगवाएंगे? नो। आप कैमरा तब लगवाएंगे जब उस कैमरे के लगने से जितने पैसे आपके खर्च हो रहे हैं, जिस चीज की आप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी करना चाहते हैं, वो उससे ज्यादा महंगी हो। मम्मी ने खरीदा 2.5 लाख रुपए का ब्रेसलेट गोल्ड का, और आपने खरीदे 40,000 रुपए के 4 जोड़ी जूते। दोनों में से कौन सी चीज बैंक के लॉकर में रखी जाएगी? गोल्ड। क्यों? सर जूते में गोबर लगाना इसलिए नहीं रखेंगे। साफ करके जूते को भी तो आप लॉकर में रख सकते हैं, बट आर शूज सो मच वैल्यूएबल दैट यू विल कीप देम इन द लॉकर? नॉट एट ऑल। तो इकोनॉमिक्स क्या बोलती है? लॉकर का बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या है? टू स्टोर ज्वेलरी एंड वैल्यूएबल्स, और टू स्टोर गोबर लगा जूता? टू स्टोर ज्वेलरी एंड वैल्यूएबल्स। तो ये बातें सबको समझ में आ गई थी? तीन तरह की प्रॉब्लम समझ गए? क्या प्रोड्यूस करना है, क्योंकि रिसोर्सेज तो फिक्स है, सब कुछ हम चाह के भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। कैसे प्रोड्यूस करना है? देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो वर्कर्स को यूज कर लेंगे, पॉपुलेशन कम है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो मशीनों को यूज कर लेंगे। किसके लिए प्रोड्यूस करना है? भाई ऑब्वियस सी बात है, जो इसके लिए पेमेंट कर पाएंगे। तो यहां तक सबने पढ़ लिया था। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि सर ये समस्याओं का समाधान आपने तो बता दिया, बट इकोनॉमिस्ट जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कैसे इस समस्या का समाधान करते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल। आप में से जिन जिन बच्चों ने मैथ्स पढ़ी है, हाथ उठा दीजिए, क्लास 7th 8th 9th में। सबने पढ़ी है ना? वेरी गुड। तो टीचर ने आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, इन सब शेप्स के बारे में कुछ बताया था ना? अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एरिया कैसे निकालेंगे सर्कल का, तो आपका आंसर होगा सर्कल का एरिया निकालना नहीं है, पहले स्क्वायर का निकालना है। फॉर्मूला क्या यूज होगा? साइड स्क्वायर। रेक्टेंगल के लिए सर लैंड एंड बिल्डिंग, लल्लू एंड बल्लू। सर्कल के लिए गोला 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 गोला। ऐसे होता है? नो। अब मैं आपको एक अकल की बात बताऊं, अकल की बात बताऊं, यहां पे भी बच्चों लेंथ इनटू ब्रेथ ही चलता है। पिक्यूलियरिटी स्क्वायर की क्या है? कि इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होता है, तभी तो स्क्वायर है। इसलिए फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ ही है, बट क्योंकि सेम है तो छोटा कर दिया गया, और क्या बना दिया गया? साइड स्क्वायर। फॉर्मूला वही है, अंग्रेजी यूज कर ली गई और बच्चे को कंफ्यूज कर दिया गया। समझ में आ गया? यहां पे साइड स्क्वायर सर हो सकता है छोटा इंटू बड़ा,
बड़ा साइड इंटू छोटा साइड, ऐसा तो नहीं होगा ना, गंदा लगता है बोलने में, तो मैथमेटिकली क्या यूज किया जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, इसलिए लेंथ और ब्रेथ तो निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो आप फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, पाई आर स्क्वायर। पाई क्या होता है सर, 4 पाई का पाई होता है ना, चौको पाई, चौको पाई। तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि शेप पाई की तरह होता है। पाई सर, पाई तो ये हो गया। एक्चुअली पाई के दो मतलब होते हैं, एक तो वैल्यू है 22/7, यही होती है ना कि चेंज हो गई आजकल। हाँ तो 22/7 ही हुआ ना, 3.14287321 आ जाएगा, मेरे को अकल है इतनी। ओके, अब यहां पे भी है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि फिक्स्ड डायमेंशन नहीं है, इसलिए लेंथ इंटू ब्रेथ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। समझ में आ गया? यहां पे भी लेंथ इंटू ब्रेथ, यहां पे भी लेंथ इंटू ब्रेथ, यहां पे भी लेंथ इंटू ब्रेथ। सर्कल का, स्क्वायर का, और ये क्या बोल रहे थे आप, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो इसका इनर कैपेसिटी है। एम आई करेक्ट टू दिस ज्ञान? आपके घर में 2 रूम्स हैं, एक स्क्वायर रूम है और एक रेक्टेंगुलर रूम है, और स्कूल में एक सर्कुलर फील्ड है। आपको प्रोजेक्ट दिया आपके पापा ने और आपके स्कूल के प्रिंसिपल ने कि हमको इन सब में बाउंड्री वॉल बनवानी है। क्या बनवानी है? क्या करेंगे बाउंड्री वॉल बनवा के, कुत्ते बिल्ली ना घुस जाए कम से कम। बताओ कितना टोटल टाइल, ब्रिक, सीमेंट, फेंसिंग जिससे भी बननी है कितना लगेगा? तो आप सबसे पहले बोलेंगे इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं, तो पता लग जाएगा बाउंड्री वॉल के लिए कितना टोटल हमको टाइल का मेजरमेंट चाहिए। इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, पता लग जाएगा। और इसको भी ऐड कर देंगे। तो किया क्या आपने, टोटल ऑफ द बाउंड्री तो किया, इसको भी टोटल ऑफ द बाउंड्री, ये भी टोटल ऑफ द बाउंड्री, ये भी टोटल ऑफ द बाउंड्री, और इसको मैथ्स की भाषा में नाम क्या दे दिया बच्चों, पेरीमीटर। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? नहीं समझ में? सर फिट में कैलकुलेट करेंगे पेरी फिट बोलते हैं, सर इंच में कैलकुलेट करेंगे पेरी इंच, किलोमीटर में पेरी किलोमीटर, पेरी किलोमीटर, पेरी किलोमीटर। ओरिजिनली इसका कैलकुलेशन मीटर्स में किया गया था, इसलिए जिस दिन से बना तब से लोग इसको क्या बोलने लग गए, पेरीमीटर। तो अगर आप फीट में भी कैलकुलेट करते तभी नाम क्या रहेगा, पेरीमीटर। इंचेस में भी कैलकुलेट करेंगे नाम क्या रहेगा, पेरीमीटर। तो आपने अपने घर में कभी देखा होगा रूम में टाइल लग रही है या मार्बल लग रहा है, तो वो कैलकुलेशन 2 तरह से होता है। जो फ्लोर में लगेगा, टाइल लगाने वाला एरिया कैलकुलेट करेगा और आपके पापा से पैसे ले लेगा। साइड में दीवार में भी छोटी छोटी सरफेस लगती है ना टाइल की, उसको स्कर्टिंग बोलते हैं। व्हाट? और उसके लिए वो कम पढ़ा लिखा अनपढ़ मिस्त्री क्या कैलकुलेशन करता है, पेरीमीटर। वो स्कूल कभी नहीं गया बट उसको भी पेरीमीटर एरिया निकालना आता है। तो कहने का मतलब दुनिया में जब भी बाउंड्री वॉल का कैलकुलेशन होगा, मेजरमेंट लिया जाएगा, तो मैथ्स का कौन सा लॉजिक यूज करेंगे, पेरीमीटर। सरफेस एरिया निकालना होगा तो क्या यूज करेंगे, एरिया। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? पक्का? सिमिलरली जैसे मैथ्स में ये टूल्स बनाए गए बच्चों, वैसे ही इकोनॉमिस्ट ने भी हर चीज की समस्या का समाधान करने के लिए 2 बातें सोची। चलो आओ उठो यहां से, ले चलते हैं गाड़ी में बैठा के, ओपन कार में पूरी इंडिया का भ्रमण करवाते हैं और दिखाते हैं कि जो भी चीजें स्कैर्स हैं इंडिया में, कैसे उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो रहा है। आपको 50 लोगों के लिए लस्सी बनानी है। सर 50 लोगों के लिए एक बार में मिक्सी में सर 4 ग्लास से ज्यादा लस्सी नहीं बनती, कितनी बार मिक्सी चलानी पड़ेगी, 12 साढ़े 12 बार। अब रह गया बेवकूफ के बेवकूफ, 12.5 बार मिक्सी कैसे चलेगी बता दीजिए। सर 4 लोगों के लिए एक बार बनती है, तो 48 ग्लास तो 12 बार में बन गई। उसके बाद 2 ग्लास के लिए आधी मिक्सी चलाओगे बस, चलानी पूरी पड़ेगी आपको, चलानी पूरी पड़ेगी। तो मैंने एक जीनियस आदमी से पूछा कि कैसे ये काम हो सकता है, कह रहा है वेरी सिंपल, सैमसंग की वॉशिंग मशीन खरीद लो। मैंने आपको उस दिन आईएफबी वाला एग्जांपल दिया था ना, वीडियो में होगा अभी देखिएगा उसको। वॉशिंग मशीन में 50 लोगों के लिए मिक्सी में, सॉरी वॉशिंग मशीन में लस्सी एक साथ बनेगी। दिस इज कॉल्ड एज हाउ आई सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम। आपको एक हैंकी धोना है, मम्मी से क्या कहोगे, ऑन करिए वॉशिंग मशीन, पानी भरने दीजिए हम आ रहे हैं। मम्मी घुमा के कान के नीचे एक लगाएंगी,
क्या वॉशिंग मशीन एक हैंकी धोने के लिए यूज करेंगे? नो। 5 लोग के कपड़े धोने हैं तो छोटे से मग में पानी घोलोगे? नो। तो ढेर सारा कपड़ा धोना है तो यू विल बी यूजिंग व्हाट? वॉशिंग मशीन। एक हैंकी धोना है तो यू विल बी यूजिंग व्हाट? मग। तो जब जिस रिसोर्स की जरूरत है तब आप उस रिसोर्स को इस्तेमाल कर लोगे। तो दुनिया में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो ढेर सारी हैं, कैसे आप उनको सॉल्व करेंगे? इकोनॉमिस्ट ने उसके लिए बहुत ढेर सारी रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद बहुत ढेर सारी थ्योरीज बनाई। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। वाटर अपना नेचर लिक्विड से गैसियस स्टेट में कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे चेंज करता है बच्चों? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या ये एक बार में ही पता लग गया था उस इंसान को जिसने रूल बनाया? बार बार रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग जगहों पे जाके किया। अलास्का पे भी किया, प्रयागराज सिटी में भी किया होगा, हर जगह किया होगा। ऑब्वियस सी बात है, अलास्का में 100 डिग्री आने में 2 घंटा लग गया, प्रयागराज सिटी में 100 डिग्री आने में 2 सेकंड लगा। यहाँ तो अलग सूरज चाचू चमकते हैं गर्मी के लिए। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वाटर विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। ये तो कड़वा सच है, यस और नो? तो ये थ्योरी भी साइंटिस्ट ने बार बार एक्सपेरिमेंट करके बनाई। तो वैसे ही जो भी हमारे पास रिसोर्सेज स्कैर्स हैं, आई रिपीट चिल्ड्रन, रिसोर्सेज स्कैर्स हैं, और उन स्कैर्स रिसोर्सेज को यूज करने के लिए बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? तो या तो मैं आपको ले चलूं बस में बैठा के और पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करवाऊं और 100 जगह मैं आपको दिखा दूं कैसे स्कैर्स रिसोर्स को अच्छी तरह से यूज किया जा रहा है। आप अपना एग्जाम्पल ही ले लीजिए। घर में 5 बेडरूम है, एक दादा दादी ने ऑक्यूपाई किया है, एक पापा मम्मी ने, एक चाचा चाची जी ने, एक मान लीजिए दादा दादी जी के साथ नाना नानी जी के लिए आपने रूम रख दिया, एक आपका रूम है। अब घर में गेस्ट चले आए, कौन किचन में जाके सोएगा? आप ही सोएंगे। तो 2 तरीके हो सकते हैं, घर में जगह तो है नहीं, तो गेस्ट को लात मार के भगा दें या आपको भगा दें? गेस्ट को भगा दें। अरे 11,000 लिफाफा लेके आए हैं, क्योंकि आपने घर के बाहर वो स्कैनर मशीन लगाई रेलवे स्टेशन वाली, आपने पहले स्कैन कर लिया अटैची में क्या क्या रखा है। तो जो गेस्ट आपके लिए बढ़िया गिफ्ट लेके आए हैं, क्या आप उन्हें घर से भगा देंगे? नो। क्या पापा मम्मी अपनी बुढ़ापे की लाठी मतलब आपको घर से भगा दे? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा। स्कैर्स रिसोर्स हो गई, घर में कमरे हैं नहीं, गेस्ट को रुकाना है, तो सर हम ना अपने दोस्त के यहाँ चले जाएंगे। तो उस केस में आपने सबसे ज्यादा त्याग किया है। तो जाते समय गेस्ट जब 11,000 का एनवलप देके जाएं तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका होना चाहिए? आपका होना चाहिए। बट दोस्त के घर आप जाएंगे तो उसके घर भी आपको गिफ्ट लेके जाना पड़ेगा। क्या करें सर बेस्ट सेटिस्फैक्शन मिल जाए? आप तो वैसे ही उल्लू हैं, रात रात भर जगते हैं, तो डाइनिंग हॉल में जाके सो जाइए। सोना है ही कितनी देर आपको। बातें समझ में आ रही है कि बिल्कुल नहीं आ रही है? ये है सल्यूशन टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। लाइट नहीं आ रही घर में पिछले 4 घंटे से, अगले 4 दिन तक भी कोई उम्मीद नहीं है, तो सब लोग एक ही जगह रूम में बैठ के 3-4 बच्चे पढ़ लें जो दिन भर टॉमी और मोती की तरह लड़ाई करते रहते हैं, या अलग अलग रूम में जगह ऑक्यूपाई करें? बताइए, एक ही रूम में पढ़ लें। क्यों? बिजली जैसा रिसोर्स स्कैर्स है और पढ़ाई करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी सारे बच्चों को चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है ना? वेरी गुड। तो इकोनॉमिस्ट ने भी इसके लिए बच्चों कुछ मॉडल्स बनाए हैं तो ढेर सारे मॉडल, बट आपको जो मॉडल पढ़ाया जाएगा उसका एक स्पेशल नाम है, एंड द नेम इज, पीपल कैन पुट इट इन देयर कॉपीज, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व अप्रोच। यस, कुछ भी नोट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने नोट दिया उसमें ऑलरेडी सब कुछ नोटेड है। ये तो इसलिए लिखवाता हूँ क्लास में कि जितना आप लिखेंगे उतना आप इजिली याद रखेंगे देर तक। सो मान लीजिए कि भाई किसी इंसान को हार्ट अटैक आया, वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर कह रहा है सबसे पहला काम एक ये करते हैं, इनकी एंजियोग्राफी करते हैं। मतलब दूरबीन डालेंगे इनकी वेन्स में, पता लगेगा कि ब्लॉकेज का परसेंटेज कितना है। और अगर फैमिली अग्री कर जाती है तो ये अजय देवगन तो है नहीं जो स्टंट करेंगे, तो इनके में स्टंट डालना पड़ेगा, स्प्रिंग डालना पड़ेगा। बट ब्लॉकेज अगर बहुत ज्यादा हुई तो हमें क्या करनी पड़ेगी? बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। और पता लगा वेन्स और आर्टरीज में भी प्रॉब्लम है तो हमें करनी पड़ेगी ओपन हार्ट सर्जरी। तो सर्कमस्टांसेस बताएंगे कि क्या काम होगा। पता लगा 0.1% ब्लॉकेज है,
एंजियोग्राफी बस कर ली, इलाज दवाई से हो जाएगा, स्टंट फिर स्टंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50% ब्लॉकेज है, फैमिली कैन गो फॉर स्टंट। क्यों? स्टंट लगाने में लगेगा 50,000, बाईपास में लगेगा 5 लाख। ये स्टंट लगाओ, ऐसी इनकी उम्र 95 साल हो चुकी है और कितना जिएंगे, 5 लाख खर्च करने में फायदा ही नहीं है। स्टंट लगाओ 50,000 में, डॉक्टर कह रहा है 5-6 साल तो चली जाए, बस 100 से ऊपर हम चाहते भी नहीं जिए हैं, तो स्टंट भी लगा सकते हैं। बट लग रहा है नहीं भाई, 40-42 साल का इंसान है, अभी तो ज्यादा समय तक चलेगा, पैसा भी कमा के लाएगा, करो करो बाईपास करो, बाईपास करो। समझ में आ गया? और आर्टरी और वेन में प्रॉब्लम आ गई तो क्या करना पड़ेगा? ओपन हार्ट, मतलब आदमी को नहीं लाना, हार्ट निकाल के ले आए घर से उसका। तो ये सारी तरीके की सर्विसेज अवेलेबल है, नीड के अकॉर्डिंगली हम ऑप्ट कर लेंगे ऑप्शन। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? वैसे ही दुनिया में ढेर सारी थ्योरीज बनी जो बताएंगी एक स्टूडेंट को क्लासरूम के अंदर कि कैसे हम स्कैर्स रिसोर्स का बेस्ट यूज कर सकते हैं। उनमें से जो सबसे अच्छी थ्योरी आज प्रिवेल करती है, इट इज PPF, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व अप्रोच। कोविड की दवाई तो दुनिया में 50 कंपनीज ने बनाई, बट सबसे अच्छी 3-4 कंपनीज की हैं जो आप अपने आप को लगवाकर अपडेट कर सकते हैं अपना वर्जन इम्यूनिटी का। समझ में आ गई बात? तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रियल वर्ल्ड की सिचुएशंस को क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट को समझाने में हेल्प करता है। अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? पक्का? कंफर्म? तो मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, कैसे कुछ 35-36 सिखों ने 10,000 अफगानियों का मुकाबला किया था, आपको लिटरेचर मिला भी तो समझ में नहीं आया, तो आप एक वो मूवी देख लीजिए अक्षय कुमार की, कौन सी थी? देखिए क्या गजब एकदम आपका इंटेलिजेंस और रिमेम्बरेंस है। और पेरेंट्स ये कहते हैं बच्चा कमजोर है सर, मेरे को लगता है पेरेंट्स की बुद्धि कमजोर है आपके। 1 मिनट में बताया केसरी मूवी। यही पूछ लिया जाए ये किसकी इक्वेशन थी, ये देखिए अब सोचना पड़ रहा है ना, केसरी नहीं थी, केसरी होती तो पता लग जाता। तो इंटरेस्ट केसरी में ज्यादा है, पढ़ लीजिए, नहीं तो केसरी की जगह लालू वाले नंबर आएंगे सब एग्जाम में। बात समझ आए? और घर वाले केसरी बना देंगे। ये बात समझ में आ गई सबको? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी जो आपको ये बताती है कि रिसोर्स जो भी आपके पास है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है। तो सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, मैथ्स एंड साइंस। ट्यूटर ने आपको ऑप्शन दिया, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मैथ्स पढ़ लो, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे साइंस पढ़ लो, या मंडे वेडनेसडे फ्राइडे डबल क्लास लगा देते हैं दोनों सब्जेक्ट की। कौन सा ऑप्शन अच्छा है? डबल क्लास। क्या फायदा होगा डबल क्लास एक ही दिन पढ़ने में? सर 3 जोड़ी कपड़े में काम चल जाएगा, नहीं तो 6 कपड़ा अरेंज करना पड़े, क्या आज पहन के जाएं, कल ये पहन के गए थे, जूठा हो चुका है, बासी हो चुका है, लोग क्या कहेंगे। अरे लोग तो वही है, जो कहना हो कहेंगे ही कहेंगे। तो आप क्या करेंगे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में ही दोनों निपटा दें, या 3 दिन ये 3 दिन ये? जो लोग सोच रहे हैं 3 दिन ये 3 दिन ये, उनकी दुश्मनी है घर वालों से, डबल पैसा खर्च करवाएंगे आने जाने में पापा मम्मी का। और जो लोग सोच रहे हैं 3 दिन में ही एक साथ निपटा के चला जाए, दे आर द ट्रू इकोनॉमिस्ट। रिसोर्स स्केर्स है, फ्यूल स्केर्स है, तो भैया 3 ही दिन चलो और पढ़ के सब कुछ चले आओ। मान लीजिए आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है, 6 महीने में आप अपना क्लास का फाइनल एग्जाम दे सकते हैं, कितने टाइम में? व्हाट कुड बी डन? व्हाट कुड बी डन? 6 महीने में आप एग्जाम दे सकते हैं, कितने महीने में? और यहां पे आपका SUPW, लाइब्रेरी, गेम्स, ये सब पीरियड कैंसिल हो जाएंगे, बट आप 12 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे, तुरंत नौकरी लग जाएगी। सर ये वाला अच्छा सर, नौकरी लग जाएगी, पैसा जल्दी कमाएंगे, दैट इज इकोनॉमिक्स। क्योंकि टाइम इज अ स्कैर्स रिसोर्स विद द स्टूडेंट। बात समझ में आई? सोलर पैनल लोग आजकल अपने घर में लगवाते हैं, क्यों लगवाते हैं? सर हमने अपने घर में लगवाया सर, 5 लाख रुपए का सोलर पैनल सेटअप है जो कम से कम 20 ईयर्स तक अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, और 1 साल में कम से कम 15,000 रुपए हमारी बिल में सेविंग हो जाएगी। तो 20 ईयर्स में आपकी सेविंग कितनी हो पाएगी? नहीं सर बेकार है हमारे लिए। बट अगर मैं बोलूं हर साल 40,000 रुपीज की इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी, तो आपका 20 साल में कितना सेविंग हो जाएगा? 5 लाख लगाया और 8 लाख रुपए बच गया। इट इज अ वाइजर डिसीजन टू गेट अ सोलर पैनल इंस्टॉल्ड और नॉट? बट मेरे हिसाब से वाइजर डिसीजन नहीं है। क्यों नहीं है? 5 लाख रुपए अगर बैंक में इन्वेस्ट कर दूं, 7% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट मिलेगा?
35,000 रुपए। इलेक्ट्रिसिटी कितने की बच रही है? बात तो वही पड़ी ना। तुम इस पैसे का सोलर पैनल ना लगवा के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को बिल देते रहो और उतने ही पैसे का फिक्स डिपॉजिट करा लो, बैंक से उतना इंटरेस्ट लेते रहो जितना इलेक्ट्रिक बिल बचाओगे। बात तो वही पड़ी। अननेसेसरी अपने घर की छत खराब करने से कोई फायदा है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये होती है बच्चों इकोनॉमिक्स, कि आप कैसे अपनी रिसोर्सेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। बात समझ में आई या बिल्कुल भी नहीं? कंफर्म? मान लीजिए कि भाई किसी की शादी है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या पहने, मेरे से फोन करके पूछ रहा है क्या पहने। मैंने कहा स्कूल ड्रेस पहन लो, काम खत्म। अलग ही दिखना है ना, अलग ही दिखना है ना। तो जो अपनी शादी में लड़का स्कूल ड्रेस पहन के बैठे और लड़की स्कूल का सूट सलवार चुन्नी ओढ़ के बैठे, समझ लीजिए उनसे जीनियस तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकते। गॉट इट? ट्राई करिएगा आप लोग। तो हम मान लेते हैं कि हम दो तरह के प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं। कौन कौन से दो? व्हीट एंड क्लॉथ। तो हमने डिसाइड किया अपनी कंट्री के सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से दैट वील बी प्रोड्यूसिंग टू टाइप ऑफ थिंग्स, व्हीट एंड क्लॉथ। तो अब हमने कुछ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ली कि सारे के सारे गिवन रिसोर्सेज अगर मान लीजिए आपने यूज कर लिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, जो क्लॉथ की फैक्ट्री लगाई, ये सारे रिसोर्सेज, जितना लैंड था, जितने लेबरर्स थे, जितना कैपिटल था और जितने एंटरप्रेन्योर थे, सब के सब लग गए कपड़ा बनाने में। कितना व्हीट का प्रोडक्शन होगा? जीरो। और अगर सारा का सारा प्रोडक्शन व्हीट में झोंक दिया, सारी जमीन पे खेती हो रही है, सारे लोग किसान बन गए, सारा पैसा खेती बाड़ी में लगाया जा रहा है, सब लोग इंडिपेंडेंट दिमाग यूज करके इनोवेटिव खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो व्हीट तो बहुत उग जाएगी। क्लॉथ का प्रोडक्शन कितना होगा? क्या आप चाहते हैं कि लोग कपड़ा ढेर सारा पहने और भूखे मर जाएं? क्या आप चाहते हैं कि खा खा के बर्गर की तरह भैंस बन जाएं और पत्ता लपेट के घूमें? बिल्कुल नहीं। तो आपको क्लॉथ भी चाहिए एज वेल एज व्हीट भी चाहिए। तो अगर सारा का सारा टाइम खेल कूद में लगा दिया, पढ़ाई के लिए क्या बचेगा? और सारा का सारा टाइम पढ़ाई में लगा दिया तो खेल कूद के लिए क्या बचेगा? सिंपल एज दैट। तो आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो उसी बैलेंस को हम स्टडी करेंगे एक थ्योरी से, विच इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व अप्रोच। तो एवरीबडी इज सपोज टू पुट दिस 2 लाइन डेफिनेशन, इट्स देयर इन द नोट्स एज वेल। मूविंग अहेड। आपके सामने एक शेड्यूल आ रहा है। सर ये शेड्यूल क्या होता है? वो शेड्यूल कास्ट वाला शेड्यूल? अरे नहीं भैया, वो नहीं होता है। इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस आज आपको समझ में आएगा। टैबुलर प्रेजेंटेशन, जो मेरी मुंह से बोली गई बातों को न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज नोन एज अ शेड्यूल। दैट इज नोन एज अ शेड्यूल। समझ में आ गया? तो यहां पे मैंने 6 पॉसिबिलिटीज डिजाइन की है। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? 6। पहली पॉसिबिलिटी क्या बोलती है बच्चों? क्लॉथ का 15 यूनिट आप प्रोड्यूस करेंगे और व्हीट का 0। इसका मतलब है कि आपने सारे रिसोर्सेज कहां पे कंट्रीब्यूट कर दिए? क्लॉथ के प्रोडक्शन में। आई रिपीट, कहां पे कंट्रीब्यूट कर दिए? क्लॉथ में। एग्जाम में ये तो पूछा ही जाएगा, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व अप्रोच। सब बच्चा आंसर लिख के आता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। क्यों? नॉलेज दे दी गई, नॉलेज इम्बाइब कर ली, वहां पे लिख के चले आए, नंबर मिल गए। फंसते कहां पे बच्चे, मैं आपको ये बताता हूं। ये आपको पूरा शेड्यूल बना के एग्जाम में दे देंगे और आपसे पूछेंगे पॉसिबिलिटी ए रिफ्लेक्ट्स दैट 15 units of cloth is being produced and that of wheat is 0. What interpretation can you draw from this? आप क्या बोलेंगे? बहुत ही नालायक टाइप के टीचर हैं। अरे बोलते हैं थ्योरी लिख दो, हम पूरी बढ़िया सजा के आते हैं, हम टनाटन। सजाना नहीं है, अकल का इस्तेमाल करना है। अकल का इस्तेमाल करना है। एक पेरेंट के 2 बच्चे, दोनों को बराबर परवरिश दी गई है, बराबर एजुकेशन दी गई, एक ही स्कूल में पढ़े, 3-4 साल का एज में गैप था, एक बन गया आईएएस ऑफिसर, एक बन गया डॉक्टर। सर चोर कोई नहीं बना, तो फिर दूसरा पुलिस बनता ना। क्यों दोनों बच्चे अलग अलग सो कॉल्ड लाइन में निकल गए थे? तो एक ही माँ बाप की संतान। द लॉजिक इज देयर सेंस ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या रिफ्लेक्शन दे रहा है बच्चों? क्या रिफ्लेक्शन दे रहा है? ये क्या रिफ्लेक्शन दे रहा है?
कि आपने क्लॉथ के 15 यूनिट बनाए और वीट के 0, कुछ इंटरप्रेट कर पाएंगे आप? क्लॉथ में ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों का, चलिए। क्लॉथ की डिमांड ज्यादा है इसलिए क्लॉथ ज्यादा बना, चलिए। क्लॉथ बेचने में प्रॉफिट ज्यादा होगा इसलिए ज्यादा बना रहे, चलिए। बट आप पढ़ क्या रहे हैं बच्चों? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। ये आपको क्या बताएगा कि कितना आप रिसोर्सेस को यूज करें ताकि आपका सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा हो। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको अगर आंसर देना है तो आंसर एक ही होगा, सारे के सारे रिसोर्सेस कहां लगा दिए गए? क्लॉथ के प्रोडक्शन में। दैट्स वाई वीट का आउटपुट कितना है? एफ पॉसिबिलिटी क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? जहां पे वीट का आउटपुट 5 है और क्लॉथ का 0 है चिल्ड्रन। ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि सारे के सारे रिसोर्सेस कहां लगा दिए गए? वीट में। बात समझ में आई? तो अब इस तरह के क्वेश्चन आंसर्स आपसे पूछे जाएंगे। चलिए, तो ए पॉसिबिलिटी क्या बोलती है? ऑल द रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? तो क्लॉथ में लैंड, लेबर, कैपिटल जोक दिया पूरा, तो वीट का आउटपुट कितना हो गया? 0। बट हमारी इकोनॉमी को तो क्लॉथ भी चाहिए एज वेल एज वीट भी चाहिए। क्या करना पड़ेगा? जब तक आप इकलौती संतान थे अपने घर की, सारा मम्मी पापा का प्यार, सारा ध्यान किसको मिलता था? आपको मिलता था ना। बट एक भाई बहन जब और आ गया, क्या बोलेंगे आप? आ गया मनूस अपना हिस्सा लेने के लिए। पहले दिन से सर हमको पसंद नहीं है, जब मम्मी पापा जाते थे घर से हम चुटुकी काट देते थे उसको। समझ में आ गया? अब सर थोड़ा हैवी ड्यूटी हो गया है तो हमको भी उससे डर लगने लग गया है। तो अब पापा मम्मी की वेल्थ के कितने हिस्से होंगे? 3, एक मेरा भी तो होगा। अरे आप पता नहीं संभाल पाए ना संभाल पाए, तो केयर टेकर तो मैं ही बनूंगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि हमें क्लॉथ भी चाहिए और वीट भी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा सर? क्लॉथ का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम करेंगे और वीट का बढ़ा देंगे। फिर क्लॉथ का प्रोडक्शन कम करेंगे और वीट का बढ़ा देंगे। फिर क्लॉथ का प्रोडक्शन कम करेंगे और वीट का बढ़ा देंगे। फिर क्लॉथ का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम करेंगे और वीट का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहेगा, बिकॉज सोसाइटी को क्लॉथ भी चाहिए एज वेल एज वीट भी चाहिए। सर दोनों क्यों नहीं बना लेते? आई रिपीट, क्वेश्चन ये हो सकता है कि दोनों क्यों नहीं बना लेते? दोनों इसलिए नहीं बना लेते बिकॉज हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का सबको समझ में आ गया? एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक तो मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूं, बट उसके बाद मेरे को नमस्ते बोलना पड़ेगा क्योंकि कैपेसिटी फिनिश हो गई, कैपेसिटी ओवर हो चुकी है। बात समझ में आई या बिल्कुल नहीं आई? पक्का? चलिए, सो क्लॉथ एंड वीट में क्लॉथ का प्रोडक्शन लगातार चिल्ड्रन कम हो रहा है और वीट का प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज सोसाइटी को ज्यादा किस चीज की जरूरत है? वीट की। एंड दे कैन सैक्रिफाइस विद द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ बेसिकली। इतनी बात सबको समझ में आ गई है बच्चों? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। कुछ लिखने जा रहा हूं और आप भी इस शेड्यूल को ड्रॉ कर सकते हैं अपनी कॉपी में। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्लॉथ का आउटपुट 15 एंड वीट का कितना है बच्चों? फिर क्लॉथ का 15 से 14 हो गया चिल्ड्रन, कितना कम हो गया? 1। और वीट का कितना बढ़ गया? 1। अगेन क्लॉथ का प्रोडक्शन 14 से 12 हो गया, कितना कम हो गया चिल्ड्रन? 2। और वीट का कितना बढ़ गया? 1। अगेन 12 से 9 क्लॉथ का प्रोडक्शन कितना कम हो गया एंड वीट का कितना बढ़ गया? 1। अगेन 9 से 5 क्लॉथ का कितना कम हो गया? 4। एंड वीट का कितना बढ़ गया? 1। 5 से 0 क्लॉथ का प्रोडक्शन कितना कम हो गया एंड वीट का चिल्ड्रन कितना बढ़ गया? 1। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? मैं इसको फिर से लिख रहा हूं। Here it was cloth is to wheat. Now I'll be putting wheat is to cloth. First and foremost, it is 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, and what children? 1:5. सर ये क्या है बेसिकली? ये है what is known as the ratio. Yes or no? ये एक रेशियो है, सबको बात समझ में आ गई? किस चीज का रेशियो है सर? रेशियो एट विच वी आर प्रोड्यूसिंग more and more and more and more and more and more units of wheat at the cost of sacrificing for what? Cloth. ऐसा स्टूडेंट भी करता है। एग्जाम खत्म हो गया, प्लेइंग टाइम बढ़ जाएगा और स्टडी टाइम थोड़ा सा
कम हो जाएगा। फिर से नया सेशन स्टार्ट हो गया, स्टडी टाइम बढ़ जाएगा और प्ले टाइम कम हो जाएगा। बट सर कुछ का प्ले टाइम और बढ़ जाता है, वो तो खैर दलिद्र और आवारा टाइप के लोग होते हैं, मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, वो स्टूडेंट नहीं होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर आपने डिसाइड किया कि मेरे को मैथ्स पढ़नी है 2 आवर्स एंड साइंस पढ़नी है 6 आवर्स, टोटल ड्यूरेशन कितना होगा? 8 आवर्स। बट मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो आपने कहा एक काम करते हैं, मैथ्स को पढ़ते हैं 5 आवर्स और साइंस को पढ़ेंगे 3 आवर्स। तो बच्चों मैथ्स को ज्यादा पढ़ेंगे तो मैथ्स का स्कोर बढ़ जाएगा, और साइंस को कम पढ़ेंगे तो हो सकता है कि साइंस का स्कोर कम हो जाए। जब मैथ्स आप 2 आवर्स पढ़ते थे तो मैथ्स में स्कोर करते थे 80%, साइंस 6 आवर्स पढ़ते थे, साइंस में कितना स्कोर करते थे? 90। 80 प्लस 90 इज 170, 170 अपॉन 2 एवरेज क्या आया? 85%। आपने मैथ्स की पढ़ाई 2 घंटे से 5 घंटे कर दी और आपके मैथ्स में नंबर कितने आ गए? कितने आ गए? 100। और साइंस में सो कॉल्ड आपके नंबर आ गए 70। स्टिल आपका टोटल स्कोर कितना है चिल्ड्रन? 170 डिवाइडेड बाय 2, परसेंटेज कितना हुआ? 85। और कॉलेज में एडमिशन ओवरऑल परसेंटेज पे मिलना है। तो चाहे मैथ्स में कम आए साइंस में ज्यादा है, या मैथ्स में ज्यादा है साइंस में कम आए, क्या कोई फर्क पड़ेगा? बट अगर ये शेड्यूल डिस्टर्ब करने में मैथ्स में जितने नंबर बढ़ते हैं साइंस में उससे कहीं ज्यादा गिर गए, क्या आप पंगा लेंगे? सर कहने का मतलब 5 घंटे इसको पढ़े, यहां पे तो 100 नंबर आ गए, 3 घंटे इसको पढ़े, यहां पे 20 नंबर आए, व्हाट इज योर टोटल स्कोर? 120 अपॉन 2, व्हाट इज योर परसेंटेज? तो अगर आपको लगे कि मैथ्स पे ज्यादा डिवोशन देकर साइंस के साथ थोड़ी सी डाइवोर्स ले ली जाए और परसेंटेज सेम रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये काम कर जाएंगे। बट अगर ऐसा हो जाए, क्या आप रिस्क लेंगे बच्चों? बिल्कुल नहीं। तो इन सारे एग्जाम्पल्स का कहने का ये मतलब है, यू इंक्रीज्ड द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट बाय हाउ मच यूनिट एवरी टाइम चिल्ड्रन? एक एक यूनिट आप बढ़ा रहे हैं। यहां पे आपने क्लॉथ का प्रोडक्शन कितना कम किया? 1। अब कितना कम किया? 2। अब कितना कम किया? 3। नाउ चिल्ड्रन, एंड नाउ समझ में आ गई बात? तो क्लॉथ का प्रोडक्शन कम हो रहा है, पहले 1 यूनिट से, फिर 2 यूनिट से, फिर 3 यूनिट से, फिर 4 यूनिट से, फिर 5, और आप व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं। यस और नो? यस और नो? ये काम आप तब करेंगे जब फॉल इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ and gain in the production of wheat gives you same satisfaction. अगर wheat का प्रोडक्शन बढ़ाने के बावजूद क्लॉथ का प्रोडक्शन कम हो रहा है एंड ओवरऑल आपको नुकसान हो रहा है, क्या आप ये बेवकूफियां करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो कुछ ऐसा ही है कि आपके पापा अभी तक फुटवेयर का बिजनेस करते थे, आपने पापा को बोला कि फुटवेयर छोड़िए, फुटवेयर छोड़िए और गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए, आपके पापा आपकी बात मान जाएंगे? बिल्कुल मान जाएंगे, अगर आप उन्हें ये एहसास दिला दें कि जितना फुटवेयर का बिजनेस कम होगा और जितना गारमेंट्स का बिजनेस बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट या तो मेंटेन रहेगा या आप ज्यादा कमाएंगे, आप कम नहीं कमाएंगे। तो आपके पापा यस बोलेंगे कि नो बोलेंगे? यस। तो सर पापा मेरे दोनों तरह का बिजनेस क्यों नहीं कर सकते? अरे भैया इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। समझ में आ गया? तो आपकी क्लास ऑफ करके अगर मैं एक क्लास ऐड करता हूं और रेवेन्यू रिमेन्स सेम, तो क्या मेरे को ये बेवकूफी करनी चाहिए? आपकी क्लास ऑफ करें तो रेवेन्यू लॉस, जो नया बैच आएगा रेवेन्यू गेन, और मेरा ओवरऑल रेवेन्यू सेम हो जाए, तो मैं ये एक बार करने की सोचूंगा। बट आपकी क्लास बंद करने से जो रेवेन्यू का लॉस होगा वो दूसरे बैच के आने से गेन में कन्वर्ट नहीं होगा। विल आई बी टेकिंग दिस एक्टिविटी? बिल्कुल भी नहीं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर अप्रोच इकोनॉमिक्स में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि गिवन रिसोर्सेस को कैसे यूज करें कि हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल ना घटे ना बढ़े, एटलीस्ट सेम रहेगा। तो इकोनॉमिक्स में इसको नाम दिया जाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। किसका? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में आगे भी जिक्र करेंगे। लोग इस कंटेंट को कंप्लीट कर लें क्विकली, वेरी क्विक। तो अब इसी के रिलेशन में मैं एक एग्जांपल आपको नया देने जा रहा हूं। क्लॉथ की जगह लिखेंगे क्लास और वीट की जगह लिखेंगे जिम।
कुछ बच्चे क्लास के टाइम पे क्लास पे आते हैं और कुछ बच्चे क्लास के टाइम पे जिम चले जाते हैं, और कुछ जिम के टाइम पे जिम जाते हैं और कुछ जिम के टाइम पे क्लास में चले आते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि अगर बच्चा क्लास छोड़ के जिम जा रहा है तो वो ये हरकत तभी करेगा जब उसे लगेगा, सॉरी उस महान आत्मा को लगेगा कि जिम जाने से एडवांटेज ज्यादा होगा और वो क्लास के डिसएडवांटेज को कवर अप कर देगा। समझ में आई बात? कुछ बच्चे कह रहे हैं क्लास में जाने का एडवांटेज ज्यादा होगा और जिम ना जाने का नुकसान भी कवर अप हो जाएगा। कुछ बच्चे जिस दिन स्कूल में कॉपीज दिखाई जाती है घर जाके रिजल्ट बता देते हैं 90-95 आया तो, और अगर सिंदूर लग गया मान लीजिए फेल हो गए, तो हर दिन नहीं बताते, हर दिन सूते जाएंगे नहीं तो सीधे रिजल्ट आएगा उसी दिन बताएंगे, कम से कम एक ही दिन सूते जाएंगे। वो भी क्या अप्लाई कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स अप्लाई कर रहे हैं। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? लॉजिक समझ में आ गया? पक्का? तो अगर आपको और आपके क्लासमेट को एक ही मोहल्ले से स्कूल जाना है तो यू विल यूज अ कॉमन व्हीकल और डिफरेंट व्हीकल्स। आप कॉमन व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे। समझ में आ गई पूरी थ्योरी भाई? चलिए मूविंग अहेड। सो ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है और ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे बनेगी इसके लिए ग्राफ हम आज बनाएंगे और प्लॉटिंग हम अगली क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले लोगों ने ये शेड्यूल आई होप सो कॉपी कर लिया होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। आई होप सो चिल्ड्रन सबको प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड तो बहुत कायदे से आता है। पक्का? यस और नो? चलो, तो दो चीजें आपको कौन सी नजर आ रही है बच्चों? क्लॉथ एंड वीट। किसका प्रोडक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको? वीट का। और किसका घटता हुआ? तो बच्चों क्लॉथ को प्लॉट किया जाएगा ऑन वाई एक्सिस और वीट को कहां पे प्लॉट करेंगे? एक्स एक्सिस। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनेगा कैसे ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड बता रहा हूं, साल भर ऐसे ही चलेगा। सबसे पहले इसके लिए आपके पास एक यंत्र होना चाहिए जिसको स्केल बोलते हैं, उसके बाद एक सुपर एक्सपेंसिव डिवाइस होनी चाहिए जिसको पेंसिल बोलते हैं। 11-12 के बच्चे जनरली डाइवोर्स लेते हैं इन दो चीजों से। गॉट इट क्लियर? पड़ोसी का मांग के काम चला के इस्तेमाल करते हैं, भिखारी मूड एक्टिवेटेड हो जाता है। इन दो चीजों के बाद आपको सीधी लाइन खींचनी आनी चाहिए, एक्स एक्सिस भी और वाई भी। प्लॉट कैसे होगा? 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे प्लॉटिंग होगी एक्स एक्सिस पे और 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे प्लॉटिंग होगी वाई एक्सिस पे। कुछ महान आत्माएं क्या करती हैं, जो ब्लू कलर की लाइन बनी होती है उसी पे लाइन खींच देंगे। ये आलसी टाइप के लोग होते हैं और ये इतने आलसी होते हैं कि खाना भी खुद नहीं चबाते। उसके लिए या ये मिक्सर ग्राइंडर इस्तेमाल करते हैं या इन्होंने आदमी रखा हुआ चबाने के लिए। तो कृपया करके आलस से दोस्ती छोड़ें और सतर्कता से नाता जोड़ें। और वाई एक्सेस पे भी आपने काम कर लिया है, एक्स पे भी 1-1 सेंटीमीटर का गैप बनाइए। वाई और एक्स आपको पता है कैसे होता है? चलिए, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बना लिया सबने? रेडी चिल्ड्रन? मैं प्लॉट कर रहा हूं, आप भी प्लॉट करिए। 3 वीट को थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि प्लॉटिंग के लिए जगह मिल जाए लिखने के लिए हमको। 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, बहुत ध्यान से। The data which was given to us for wheat children is equidistant or not? Equidistant का मतलब समझते हैं ना? गैप सेम है। क्या बच्चों क्लॉथ के लिए भी इक्विडिस्टेंट या इवन है? नो। तो सर क्या करना पड़ेगा? आप 3 के मल्टीपल्स में प्लॉट कर लीजिए इसको। 3 या 2 के मल्टीपल्स में देख लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 हो जाएगा। इट्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 and 18. Plot it very quickly. I hope so सबने क्लास 9-10 में ग्राफ वगैरह पढ़े हैं, मैथ्स वगैरह पढ़ी है। कॉमर्स पढ़ने की पहली प्री रिक्विजिट यही है चिल्ड्रन, आपका प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड, परसेंटेज, ग्राफ बनाने की स्किल्स, ये सब तेज होनी चाहिए। क्योंकि मेरे से बिल्कुल मत उम्मीद करें कि मैं आपको परसेंटेज सिखाऊंगा या प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड सिखाऊंगा। इतना मैं मान के चलता हूं कि आपको आता है। हाँ, इकोनॉमिक्स में ग्राफ कैसे बनता है, दैट इज माई पार्ट ऑफ द ड्यूटी। बी क्विक, बी क्विक। लेट्स कंटिन्यू।
चिल्ड्रन क्लोथिंग की यूनिट्स 15 है तो वीट कितना है? 0। तो सर प्लॉट कैसे करेंगे? प्लॉट करेंगे बच्चों यहां पे, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं ताकि नजर आए। 15, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 15 चिल्ड्रन, 15 पीपल अंडरस्टूड कैसे 15 प्लॉट हुआ? 14 और 16 के बीच में ही होगा। अब लोग कहेंगे सर ग्राफ पेपर पे बना लें। 11 12 के टीचर्स और स्कूल बड़े गरीब होते हैं तो ग्राफ पेपर आपको दिया नहीं जाता है, आपको प्लेन पेपर पे ही ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब ये 9 10th क्लास नहीं है, आपको ग्राफ शीट नहीं मिलती है, सारे ग्राफ आपको प्लेन पेपर में बनाने हैं। ओके, इसीलिए कह रहा हूं 1 सेंटीमीटर का गैप लेने के लिए कृपया करके उस नीली लाइन का प्रयोग ना करें। ओके, आगे चलते हैं। बी यूनिट पे क्लॉथ का कितना आउटपुट है बच्चों? क्लॉथ 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 कपड़ा 14 और वीट का कितना है? चलिए प्लॉट करते हैं। समवेयर हेयर, चिल्ड्रन समवेयर हेयर, सी पे व्हाट इज क्लॉथ एंड व्हाट इज द आउटपुट ऑफ वीट? 12 and 2। समवेयर हेयर चिल्ड्रन, समवेयर हेयर, यस और नो? डी पे क्या है बच्चों? 9 and 3, 8 और 10 के बीच में और 3। आई होप सो पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड कैसे इसको प्लॉट किया जा रहा है। कर लेंगे आप? कर लेंगे? उसके बाद आप इन सारी लाइंस को जब जोड़ लेंगे तो आपको कुछ इस तरह का सो कॉल्ड एक बल्ज किया हुआ बाहर की तरफ मिल जाएगा कर्व, जिसका नाम होगा पकौड़ी पकौड़ी कचौड़ी, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसका मतलब है कि इस बाउंड्री पे जितने पॉइंट्स प्लॉटेड हैं दे आर रिफ्लेक्टिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। आपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूज किया और ये आपका आउटपुट है। तो आप हर जगह ट्रैवल करके नहीं देख सकते कि कितना क्लॉथ बनाया जाए, कितना वीट। तो क्लासरूम के अंदर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई विच टेल्स कि वीट का आउटपुट अगर बढ़ाना है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास फिक्स्ड हैं, क्या करना पड़ेगा? क्लॉथ के आउटपुट को कम करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो आपने अपने घर में इस विचारधारा को देखा होगा। अगर मान लीजिए घर में आपकी पढ़ाई पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं तो पापा थोड़ी आउटिंग और ये सब काम कम करेंगे, नहीं करेंगे तो कम करेंगे। व्हाट इट क्लियर? अगर पापा के एक पर्टिकुलर बिजनेस में पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है तो वो घर के कंस्ट्रक्शन को कुछ दिन के लिए रुकवा देंगे। क्यों ऐसा काम करेंगे? बिकॉज रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी। एक काम को ज्यादा करने के लिए दूसरे को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। समझ में आ गया कैसे ड्रॉ होगा? पक्का? चलिए, तो इसको आप ड्रॉ कर लेंगे, अगली क्लास में हम इसके ऊपर आगे बात करेंगे। तो लोगों को समझ में आ गया इकोनॉमिक्स में इन थियोरीज का क्या मतलब होता है। तो ये रियल लाइफ सिचुएशंस हैं जो आपको समझाने के लिए हम रियल वर्ल्ड में लेके जाते हैं, नहीं जाते हैं, इसलिए हम क्लासरूम के अंदर वैसी कंडीशन क्रिएट करते हैं। आपने कभी देखा है कि एस्ट्रोनॉट्स क्या काम करते हैं स्पेस में? स्पेस वॉक वगैरह करते हैं ना, तो एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग होती है 2 4 6 महीने की। उनको उसी माहौल में पहले ट्रेन किया जाता है कि अगर वहां पे जब जाएं तो इजिली सर्वाइव कर ले। तो ट्रेनिंग क्या रियल स्पेस में होती है? एब्सोल्युटली नॉट। आपको जब पहले स्विमिंग सिखाई जाती है तो क्या एकदम डीप पॉन्ड में सिखा दी जाती है, रिवर में सिखा दी जाती है? नो, पहले साइड में सीखते हैं आप ताकि डूबे तो जिंदा रहे कम से कम। तो आपको ये चीज समझाना कि अगर इकोनॉमी में रिसोर्सेस फिक्स्ड हैं तो कैसे उन फिक्स्ड रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया जाए कि हम 2 3 4 5 10 चीजों का प्रोडक्शन करें। तो एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा? बिकॉज रिसोर्सेस लिमिटेड है। समझ में आई बात कि नहीं आई? गॉट इट क्लियर? कंफर्म? कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आपके घर में खाना बनने की तैयारी हो रही है, पता ओ चावल तो है ही नहीं आज, व्हाट विल मम्मी डू दैट डे? खाना ही नहीं बनाएंगी, रोटियां ज्यादा बनाएंगी, नहीं आटा है चावल नहीं है घर में। व्हाट इट? और अगर आपने मम्मी से कहा आज हम चावल ज्यादा खाएंगे, ऐसे आप 15 रोटी खाते हैं मान लीजिए और 2 किलो चावल खा जाते हैं, और आज आपने मम्मी से कहा आज हम चावल ज्यादा खाएंगे, तो मम्मी आपके लिए रोटी थोड़ी सी कम पकाएंगी और चावल ज्यादा। समझ में आ गई बात? चलिए